और आपकी उम्र जब 16 साल है, अभी से इतना सब क्यों? क्योंकि मुझे भक्ति करना बहुत ज़्यादा पसंद है और ये एक अच्छा मार्ग भी है अपने जीवन के लिए, जिसमें हम सफल भी हो सकते हैं और गलत रास्तों से बच भी सकते हैं। क्योंकि जब मैं अपने लड्डू गोपाल लेके आई थी, तब मैं इतनी भी भक्ति नहीं करती थी। जब मैं लोगों को देखती थी कि हाँ, वो लोग ऐसे कर रहे हैं, तो मैं भी उन्हीं की तरह करने लगती थी। मैंने बहुत लोग देखे हैं जो लड्डू गोपाल को अपने भाई की नजरिए से देखते हैं, कोई बेटे की नजरिए से देखता है। आपका नजरिया क्या है अपनी? मेरा नज़रिया उनके लिए एक भाई और एक दोस्त की तरह है। क्योंकि जब भी मेरी कोई परेशानी होती है, मैं सब उन्हीं को बताती हूँ। आपने बोला कि मेरे वो दोस्त की मैं नजरिए से उन्हें देखती हूँ, मैं जो भी उनसे मांगती हूँ पूरा हो जाता है। ऐसा कुछ हुआ है कभी आपके साथ? हाँ जी, ऐसा हुआ है। जब मेरे घर में कोई भी दिक्कत होती है, जब मैं उनके सामने उनको बोलती हूँ, वो सारी चीज़ें मेरे घर में धीरे-धीरे करके ठीक हो जाती हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे पॉडकास्ट में, जहां हम लाते रहते हैं सनातनी धर्म से बहुत कुछ। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो छोटी सी उम्र से ही भगवान की भक्ति में लीन है। चलिए चलते हैं इनकी तरफ और जानते हैं इनका नाम। मेरा नाम ज्योति है, और आपकी उम्र क्या है? 16 साल। अच्छा, ये बताइए, जैसे मेरी भी उम्र काफ़ी है, तो मुझे नहीं लगता कि हम आज की उम्र में भी हम इतना भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। और आपकी उम्र जब 16 साल है, अभी से इतना सब क्यों? क्योंकि मुझे भक्ति करना बहुत ज़्यादा पसंद है और ये एक अच्छा मार्ग भी है अपने जीवन के लिए, जिसमें हम सफल भी हो सकते हैं और गलत रास्तों से बच भी सकते हैं। तो इतनी सी उम्र से इतना सब क्यों? क्योंकि जब मैं अपने लड्डू गोपाल लेके आई थी, तब मैं इतनी भी भक्ति नहीं करती थी। जब मैं लोगों को देखती थी कि हाँ, वो लोग ऐसे कर रहे हैं, तो मैं भी उन्हीं की तरह करने लगती थी। फिर मुझे ऐसा करना बहुत अच्छा लगने लगा और फिर जैसे-जैसे मुझे उनके बारे में और जानकारी मिली, मैं वैसे-वैसे उनकी सेवा भी करती हूँ। तो एक बात बताइए, जैसे आज की उम्र में मैंने बहुत लोग देखे हैं जो लड्डू गोपाल को अपने भाई की नज़रिए से देखते हैं, कोई बेटे की नज़रिए से देखता है। आपका नज़रिया क्या है अपनी? मेरा नज़रिया उनके लिए एक भाई और एक दोस्त की तरह है। क्योंकि जब भी मेरी कोई परेशानी होती है, मैं सब उन्हीं को बताती हूँ और वो चीज़ें मेरी ठीक भी हो जाती हैं। अच्छा, उनकी आपको कितना टाइम हो गया भक्ति करते हुए? मेरे को कम से कम 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए, मतलब तकरीबन 12-13 साल की उम्र से आप लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आपने बोला कि मेरे वो दोस्त की मैं नज़रिए से उन्हें देखती हूँ, मैं जो भी उनसे मांगती हूँ पूरा हो जाता है। ऐसा कुछ हुआ है कभी आपके साथ? हाँ जी, ऐसा हुआ है। जब मेरे घर में कोई भी दिक्कत होती है, जब मैं उनके सामने उनको बोलती हूँ, वो सारी चीज़ें मेरे घर में धीरे-धीरे करके ठीक हो जाती हैं। इसलिए वो मेरे दोस्त भी हैं और वो मेरे भाई भी हैं। अच्छा, भगवान लड्डू गोपाल जो है, इनको लेके आपका डेली रूटीन क्या है? मतलब आप कितने बजे उठते हो? सबसे पहले मैं 3 बजे उठती हूँ, फिर मैं अपनी धरती माता को प्रणाम करती हूँ और अपने गुरुओं का नाम लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं स्नान करने जाती हूँ। फिर आकर अपने कान्हा जी को ताली बजाकर, उठाकर, प्यारे लाल कहकर मैं उनको उठाती हूँ। फिर उन्हें थोड़ी देर बैठा के पानी पिलाती हूँ। फिर उसके बाद मैं उनको स्नान करा के फिर उनकी मैं मंगला आरती होती हूँ 4:30 बजे। तो आप स्कूल वगैरह भी जाते होंगे, ज़ाहिर-सी बात है। हाँ जी, मैं स्कूल भी जाती हूँ। 4:30 से 5:30 तक मैं अपनी माला का जाप करती हूँ। फिर उसके बाद स्कूल जाने के लिए रेडी होती हूँ। 7 बजे तक स्कूल चली जाती हूँ। उसके बाद जब मैं स्कूल से आती हूँ, फिर मैं उनके लिए भोग बनाती हूँ, फिर उनको मैं खिलाती हूँ। मतलब आपका डेली रूटीन ऐसे ही रहता है। अच्छा, लड्डू गोपाल को सुलाते भी तो हैं शाम के? हाँ जी, सुलाते हैं वो कम। रूटीन क्या है? शाम को उनको 7 बजे तक पूजा हो जाती है उनकी। फिर 8 बजे के बाद मैं उन्हें भोग खिला देती हूँ। फिर उसके बाद मैं उन्हें सुला देती हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, अभी से इतना सब क्यों? क्यों? मतलब जितना आप भक्ति में हो, अभी से क्यों? मैं 16 साल की उम्र में लोग स्कूल, कॉलेजेस या आगे उन्हें क्या करना है, वो सब इसी चीज़ में भाग-दौड़ में रहते हैं। तो आप इतना भक्ति में क्यों? क्योंकि भक्ति करना कोई गलत काम नहीं है, वो अच्छा ही है और मुझे ये करना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इस्कॉन जाती हूँ, वहाँ पे बहुत सारे लोग करते हैं, तो मेरी फ्रेंड्स भी हैं, मैं उनके साथ रहती हूँ, तो मुझे बहुत सारी जानकारियाँ मिली। फिर मुझे लगा कि हाँ, मुझे भी ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि आजकल तो लड़कियाँ नहीं करती,
पर मेरे को अलग रहना है, तो मैं वैसे सेवा करती हूँ। तो फैमिली सपोर्ट करती है इसकी? हाँ जी, मेरी पूरी फैमिली सपोर्ट करती है, इस चीज़ के लिए कोई मना नहीं करता। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको इनके बारे में बताया किसने? ये मेरी बुआ ने मुझे बताया था, जब मैं वो भी करती थी सेवा, वो बताती थी कि तुम्हारे घर में इतनी प्रॉब्लम रहती है, तुम एक बार उनकी सेवा तो करके देखो, क्या पता तुम्हारे घर में सब कुछ सही हो जाए। तो फिर मैंने उनके बारे में सोचा कि मैं उनकी सेवा भी करती हूँ, अगर नहीं भी होगा कुछ ठीक तो कोई बात नहीं, सेवा तो मैं करूँगी जब मुझे वो पसंद है। तो फिर मैं उनको लेकर आई थी, बहुत छोटे से लेके आई थी, फिर मैं उनकी सेवा करने लगी। मैं उनका बहुत ध्यान रखती थी, सब लोग कहते थे तेरे से नहीं होगा, फिर भी मैं उनका इतना ध्यान रखती थी कि मेरे से धीरे धीरे होने लगा। और अब मुझे इतना है कि मैं उनकी कभी भी कुछ भी सेवा कर सकती हूँ, अगर कोई मुझे बताता है कि ये करना तो मैं उसी टाइम कर देती हूँ। तो आपको इसके बारे में पता कैसे लगा कि इनकी पूजा विधि क्या होती है, खाया कैसे जाता है, इनको भोग कैसे लगाया जाता है, या जो आपने बोला माला का मैं जाप करती हूँ, उसके बारे में आपको किसने बताया? ये सब जब मैं इस्कॉन टेम्पल जाती थी, वहाँ जाकर जो लड़कियाँ होती थी, मैं उनसे सारी जानकारियाँ लेती थी। वहाँ पे पंडित जी भी होते हैं, मैं उनसे भी पूछती थी कि ये क्या टांग रखा है गले में, तब उन्होंने मुझे बताया कि माला होती है, इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। फिर जब मुझे पुजारी ने ये सब बताया, तो मैंने सोचा कि हाँ, मुझे भी माला का जाप करना चाहिए जब मैं कृष्ण भक्ति करती हूँ। तो फिर मैंने वहीं से वो माला ली और मैं तब से 16 बार करने लगी, क्योंकि इस्कॉन के जो लोग होते हैं माला को दिन में 16 बार जाप करते हैं। फिर मैंने भी धीरे धीरे कोशिश की कि हाँ, मैं भी दिन में टाइम निकाल कर इस माला को 16 बार ही जाप करूँ। अच्छा, जैसे आपने बताया कि मैं अपने लड्डू गोपाल से कुछ मांगती हूँ तो वो मुझे जरूर मिलता है, ऐसा कोई इंसिडेंट है जिसमें आपने मांगा और सच में पूरा हुआ? जी, मेरी बहन की सगाई में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, कोई मान नहीं रहा था, तब मैंने अपने कान्हा जी को बहुत बोला कि ये सगाई नहीं हो रही है, कुछ तो करो, या तो कुछ गलत हो तो नहीं होना चाहिए, सही है फिर भी नहीं हो रही, तब मैंने उनको बोला, फिर मेरी बहन की सगाई हो गई। अच्छे से निपटा सब कुछ? सब कुछ अच्छे से हुआ, बिल्कुल कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कोई दिक्कतें नहीं आई, पैसे भी नहीं थे, फिर भी पैसे भी पता नहीं कहाँ से हुए, वो हमें भी नहीं पता, पर सब कुछ आराम से तो हो आपका गया। मानना है वो आपके लड्डू गोपाल ने आपको दिया? हाँ जी, मेरा मानना वही है, क्योंकि मैंने उनसे ही बोला, किसी और से बोला ही नहीं मैंने, तो उन्हीं से आपके बोलती घर हूँ। में सब भक्ति करते हैं लड्डू गोपाल की? नहीं, मानते सब लोग हैं, पर भक्ति सिर्फ मैं। तो आपके घर में कोई और भी है जो लड्डू गोपाल को लेके आए? लेके तो आई है मेरी चाची, पर वो इतना नहीं करते, उनके बच्चे करते हैं, छोटे छोटे हैं, जितना होता है उनसे वो उतना करते हैं। अच्छा, जितनी सी उम्र में आप लड्डू गोपाल को लाए थे, क्या सोच के लाए थे कि मैं लड्डू गोपाल को ढूंढने जा रही हूँ? तो क्या सोचा था उसने? मैंने सोचा तो कुछ भी नहीं था, पर धीरे धीरे करते करते सब कुछ हो गया। मैं जैसे जैसे चाहती थी, मेरा वैसे वैसे सब होता गया, मैं उनकी सेवा भी उसी तरीके से करने लगी जिस तरीके से मैं दूसरों को देखती थी। दूसरे ऐसे कर रहे हैं, दूसरे वैसे कर रहे हैं, तो मुझे लगता था मुझे भी करना चाहिए, मैंने भी तो वही रख रखे हैं, तो मैं उनकी वैसे ही करती थी। तो आपका ये कहना है कि मैंने जो अपने लड्डू गोपाल से मांगा है वो मुझे सब मिला है? हाँ जी, सब मिला। और जब आप लड्डू गोपाल को लाए थे, उसके कितने समय बाद आपको ऐसा लगा कि मुझे इनको अपने दोस्त के रूप में या भाई के रूप में देखना चाहिए, या आपको इसके बारे में भी किसी ने बताया? नहीं, बताया किसी ने नहीं था, पर जब हम लड्डू गोपाल लेके आते हैं तब हमें विराजमान घर में तब करने चाहिए जब तक हमारा उनके साथ कोई रिश्ता ना बना हो। जब उन्हें लेके आते हैं तभी हमें उनके साथ सोच लेना चाहिए कि हमें ये रिश्ता बनाना है उनके साथ, तो वो मैंने तभी बना लिया, तब मैंने उनका विराजमान किया था अपने घर में। मतलब लाते टाइम आपके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था, नहीं, पर लाने के बाद आपने एक चीज़ सोच ली थी कि मुझे इनको भाई के रूप में या अपने दोस्त के रूप में देखना है, और उसी से आपसे आप तब से अब तक उनकी सेवा कर। पूजा कर रहे हो। अच्छा, एक चीज़ और जाननी है मुझे कि जैसे हम होते हैं, जैसे मेरी उम्र भी 24 साल है, मेरे को इतना नहीं है भक्ति है, हालांकि मैं भगवान को मानता हूँ, भगवान होते हैं। एक लड्डू गोपाल या फिर खाटू श्याम, जैसे हम खाटू श्याम का भी बहुत नाम लेते हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि खाली लड्डू गोपाल की पूजा करना ठीक है? नहीं, सभी की पूजा करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि लड्डू गोपाल की, सबकी अपनी अपनी मान्यता होती है, कोई भोले बाबा को मानता है, कोई किसी को मानता है, तो मेरी भी मान्यता है कि मैं अपने लड्डू गोपाल को मानूं, कान्हा जी को मानूं, राधा रानी को मानूं, सब। तो आप आगे भी इनकी पूजा करते रहोगे? हाँ जी, मैं आगे भी जब तक हूँ तब तक तो इन्हीं की करनी है। तो आपका लाइफ का वैसे एम क्या है? मेरा एम है कि मैं अपने कान्हा जी की सेवा इस तरीके से करूँ कि उन्हें कोई दिक्कत भी ना हो, और मैं आगे जाके पढ़ाई भी बहुत करना चाहती हूँ और जॉब भी करना चाहती हूँ, सारी चीज़ें हैं, पर मैं उनके साथ साथ अपने लड्डू गोपाल को भी टाइम देना चाहती हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, आप ये सब मैनेज कैसे करते हो?
लाइक स्कूल, ट्यूशन, फिर आपकी फर्दर स्टडीज, फिर लड्डू गोपाल की अपनी पूजा, ये सब मैनेज कैसे करते हो? मैंने अपना रूटीन बना रखा है, मैं रूटीन के हिसाब से ही चलती हूँ, तो सब मैनेज हो जाता है मुझसे। जैसे जैसे सुबह 3 बजे उठना, 3:30 तक नहा लेना, फिर वो अपने कान्हा जी को नहलाना, राधे रानी को नहलाना, फिर उसके बाद उनकी मंगला आरती 4:30 बजे तक करनी होती है मुझे। फिर उसके बाद मैं माला का जाप करती हूँ, टाइम बचता है तो मैं भजन भी करती हूँ तुलसी माता के सामने बैठ के। फिर उसके बाद स्कूल जाती हूँ, स्कूल में स्टडी हो जाती है आराम से। फिर उसके बाद घर आके अपने कान्हा के लिए भोग बनाती हूँ, फिर उनको खिलाती हूँ। फिर शाम के टाइम दोबारा उनको दूध देती हूँ 4 बजे के टाइम पर, और रात को फिर उनके लिए 7 बजे तक मैं उनकी पूजा करती हूँ। आरती होती है, मंगला आरती, फिर उनकी दोबारा भोग दिया जाता है उनको, मैं उनके लिए वो बनाती हूँ। फिर 9 साढ़े 9 बजे तक मैं उनको सुला देती हूँ। अच्छा, ये भोग का क्या होता है कि कितने टाइम भोग लगना चाहिए? दिन में 4 बार उनको भोग लगाना चाहिए। एक जब हम सुबह उठते हैं तब लगाना चाहिए उन्हें, एक 10 बजे के आसपास लगाना चाहिए, और दिन में 12-1 बजे तक, और शाम को 4 बजे। तो 10 बजे तो आप स्कूल जाते होंगे, हाँ, फिर मेरे को आके लगाना पड़ता उस है। टाइम कौन लगाता उस टाइम तो कोई नहीं लगाता, मुझे ही करना होता है। है? तो आप 4 टाइम कैसे करते हो, उसको मैनेज कैसे करते सुबह जब मैं उठती हूँ तब उनको भोग लगाती हूँ, फिर एक बार स्कूल से आके, फिर शाम को 4 बजे, फिर रात को 8 बजे। हो? अच्छा, जो 10 बजे वाला भोग है वो आप 2 या 3 बजे उठते हो, फिर शाम को 4 बजे, फिर उसके बाद रात को 8 बजे। अच्छा, ये मंगला आरती क्या है? मंगला आरती होती है जिसमें हमें दामोदर अष्टकम होता है, उसको चलाना होता है, या फिर हम गा भी सकते हैं अगर आता है हमें तो। और 2 बार उनकी नाभि पर, और 4 बार उनके चरणों में, और 3 बार उनके फेस पर हमें आरती करनी होती है। फिर तो बाद में हमें पूरे शरीर पे उनके 7 बार आरती करनी होती है। तो आप ये थोड़ी गा के बता सकते हो? हाँ जी, मैं बिल्कुल सुना सकती हूँ। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले व्रजमा। अच्छा, आरती के बाद आप क्या करते हैं? आरती करने के बाद मैं, ये जो हमारी उंगली होती है, इसको तो हम अपने प्रभु को नहीं दिखाते, तो इसको हम अंदर रख के, और जो हमारी 2 फिंगर होती है, इसमें हम अपने दिए को फंसा के 4 बार उनके चरणों में, फिर 2 बार उनकी नाभि पर, फिर 3 बार उनके फेस पे, फिर उनके पूरे शरीर पर हम 7 बार उनकी आरती करते हैं। अच्छा, एक चीज और आपने अभी बताई थी, आरती से पहले आपने एक नाम लिया था, दामोदर अष्टकम अष्टकम। शायद, राइट? जी। तो ये इस नाम का क्या मतलब है? दामोदर का अर्थ है, जब दिवाली के दिन कार्तिक मास में कान्हा जी ने जब माखन चुराया था, तब हमारी यशोदा मैया ने उनको दामा, यानी कि जो रस्सी होती है, उससे उन्हें बांधा था, इसलिए उनका नाम दामा। तो इसका मतलब यही है जो आपने बताया, हाँ जी, इसी वजह से इसका नाम इनका नाम दामोदर दामोदर, अष्टकम पड़ा, सिर्फ दामोदर। अच्छा, ये अष्टकम का मतलब क्या है फिर? वो नहीं पता। अष्टकम मतलब उनकी भी कहानी होती है उसमें, अष्टकम। अच्छा अच्छा, ये बताइए, जैसे आपने बोला कि मैं 4 टाइम भगवान को भोग लगाती हूँ, तो उनका पसंदीदा खाना क्या है? उनका पसंदीदा भोजन है माखन और मिश्री, जो उनको बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो उनको सुबह में पहले दूध देती हूँ, फिर जब मैं स्कूल से आती हूँ तब उनको मैं भोग देती हूँ, उसी के साथ उनको माखन मिश्री भी देती हूँ। फिर शाम के टाइम मिश्री और उनको थोड़ा दूध देती हूँ। फिर जब रात को उनके लिए खीर हो गई, फिर या फिर जो बिना प्याज लहसुन के खाना बनता है घर में, वो सारा मैं भोग खिलाती हूँ। तो आपके घर में बिना प्याज लहसुन के ही खाना बनता है? हाँ जी, मेरे यहाँ बिना प्याज लहसुन के बनता है। पिछले काफ़ी टाइम से है, जो आपने बोला 3-4 सालों से मैं भगवान की आराधना कर रही हूँ, तब से? नहीं, जब से मैंने अपनी तुलसी माला को ग्रहण किया है ना, तब से मैंने प्याज लहसुन मेरे घर में भी नहीं बनता और हम खाते भी नहीं। अच्छा, जो भोग आपने बताया, ये डेली सेम बनता है या हर बार आपको चेंजेस करते हैं? नहीं, मैं हर बार चेंजेस करती हूँ, मैं डेली सेम नहीं करती। जैसे? जैसे कि हम अपने दूध में मिश्री डाल के, और जो मखाने होते हैं ना, उनको डाल के उसको ना बहुत देर तक गैस पे रख के, वो गाढ़ा सा हो जाता है थोड़ा, तो वो खीर टाइप हो जाती है, मैं वो भी खिलाती हूँ उनको। खीर भी बनाती हूँ चावलों की, और आलू पूरी हो गई, हलवा चने हो गए, ये सारी चीज़ें मतलब। आपने स्टार्टिंग में बताया था कि राधा रानी की भी आप शायद पूजा करते हो, है ना?
तो उनका क्या है कि मतलब उनके श्री कृष्ण के साथ ही करते हुए या अलग से? उन्हीं के साथ करती हूँ, दोनों के एक साथ करती हूँ। तो उन्हें भी भोग लगाया जाता है? उनके भी लगाया जाता है। तो उनकी विधि क्या है? उनको अरबी और कढ़ी चावल बहुत ज्यादा पसंद है, वो पान का अरबी और पत्ता। कढ़ी चावल हाँ जी, और पान का पत्ता भी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद राधा रानी को। है। तो आप डेली यही भोग लगाते हो? उन्हें भी 4 टाइम भोग लगाते हो? हाँ, जब कान्हा जी को देती हूँ मैं उसी टाइम उनको भी खिलाती हूँ। तो उनका पसंदीदा खाना कढ़ी चावल और अरबी, पान का पत्ता। तो डेली डेली मतलब मुझे डिटेल्स में जानना है कि जैसे आपने दिन में अरबी का भोग दे दिया, हम्म, बाद में कढ़ी चावल का, तो ये पान का पत्ता साथ ही देते हो या अलग अलग टाइम पे? नहीं, जब मेरे से मैनेज हो जाता है ना तब मैं उनको जरूर भोग लगाती हूँ, या फिर जो राधा अष्टमी आती है उस दिन भी उनको जरूर भोग लगाना चाहिए, पान का पत्ता, अरबी, कढ़ी चावल। जब भी उनका कोई खास दिन हो तब उन्हें जरूर लगाना चाहिए। वैसे अपनी मर्जी होती है, अगर हमें लगाना चाहते हैं तो अच्छा, वो ये लगाना चाहिए। राधा अष्टमी का क्या महत्व है? राधा अष्टमी पर हमारी राधा रानी का जन्म हुआ था, इसलिए उसे राधा अष्टमी बोलते हैं। तो उस दिन हमें अपनी राधा रानी को अच्छे वस्त्र पहनाने चाहिए, नीले कलर के पहनाने चाहिए जो हमारे कान्हा जी को पसंद है, और उनको उनका श्रृंगार भी बहुत अच्छा करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, उनके आगे भजन करने चाहिए, नृत्य करना चाहिए, और उनके पसंदीदा जो भी खाना है, भोग है, उन्हें वो जरूर अर्पण करना चाहिए। एक चीज बताना, जैसे जन्माष्टमी है हम्म, और हर इंसान का एक कोई ना कोई ऐसा त्योहार होता है जिस दिन वो बहुत खुश होता है। मुझे लगता है कि शायद वो आपका जन्माष्टमी होगा जिस दिन आप खुश होते होंगे। तो उस दिन जन्माष्टमी। कैसे आप पूरा करते हो? क्योंकि डेली रूटीन में तो आपने बताया 4 टाइम का भोग, हम्म, उस दिन आप क्या क्या करते हो? उस दिन मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, जब अंधेरा होता है ना तभी उठकर खुद को स्नान करके उन्हें करा के उनको बहुत अच्छे वस्त्र पहनाकर तैयार करके फिर उनको भोग लगाती हूँ, उनको बधाई देती हूँ उनके जन्मदिन की। फिर उनके लिए खाना बनाती हूँ, आरती करती हूँ, और जो जो उन्हें पसंद होते हैं मैं उन्हें वो सारी चीज़ें करती हूँ। जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना सब कुछ करती हूँ, कोई चीज़ नहीं छोड़ती हूँ उनके लिए। जितना भी मेरे पास टाइम है सब करती हूँ। जैसे उनके लिए डांस करना, उनके भजन पे गाना गाना, और उनके सामने नृत्य करना, उन्हें भोग लगाना, और उनको खिलाना, उनसे बातें करना, उनकी नज़र उतारना, उन्हें पूरे घर में अपने में घुमाना, और घर में थाली भी बजाना। जब किसी का जन्म होता है तो मैं थाली बजानी चाहिए, तो मैं वो भी बजाती हूँ। तो ये डेली रूटीन रहता है आपका उस दिन? माई जन्माष्टमी का मेरा हर बार रहता है, और उनके लिए फास्ट भी रखती हूँ। सुबह से लेकर रात को 12 बजे तक उनके लिए फास्ट रखती हूँ, फिर मैं उनका फास्ट खोलती तो जैसा आपने बताया कि उनकी पसंदीदा चीज़ें मैं करती हूँ, जैसे हूँ। उनके लिए उनका प्यारा प्यारा भोग बनाना, उनकी राधा रानी को बहुत अच्छे से तैयार करना, और उन दोनों को साथ में ही रखना, दोनों के लिए डांस भी करना उन्हें बहुत पसंद है। और उनकी जो गाय माता होती है उनको उनके पास रखना, मुरली उनकी बहुत ज़्यादा पसंद है तो उनको मुरली भी मैं उनके उस दिन देती हूँ, मोर पंख भी उनके लगाती हूँ, पगड़ी बहुत अच्छे से बांधती हूँ। उन्हें तैयार होना बहुत ज़्यादा पसंद है उन्हें, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार करती हूँ जिससे उन्हें खुद को कमी ना लगे कि अच्छे से तैयार नहीं हुए। अच्छा, जन्माष्टमी वाले दिन जब आप ये सब कर रहे होते हो तो रात को आप उनको भोग कैसे लगाते हो? जैसे जब उनका जन्म होता है, लोग कोई खीरे के अंदर रखता है या ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है, तो आप वो कैसे करते हो? मैं उनको पंचामृत से नहलाती हूँ। पंचामृत से नहला के रात को उनको उनके कपड़े बदल कर, वस्त्र बदल कर उनका झूला झुलाती हूँ। झूला झुलाने के बाद उनके लिए गाना भी गाती हूँ। झूला झुलाते टाइम दोनों को एक साथ झुलाती हूँ, राधा रानी को और अपने कान्हा जी को। दोनों को झुला के फिर उनको बिठा कर फिर उनकी एक बार आरती और करके, और जैसे हम किसी का स्वागत करते हैं ना फूल वगैरह बिछा के, पैर छपवाते हैं, फिर मैं वैसे उनको घर में स्वागत करती हूँ। फिर उनके लिए तैयारियाँ भी बहुत सारी होती है घर में, और फिर उनके लिए भोग बना के उन्हें खिलाकर ऐसे करती हूँ। अच्छा, जैसे आपने बोला कि मैं 4 टाइम भोग लगाती हूँ, जी तो आप चारों टाइम आरतियाँ करते हो? नहीं, चारों टाइम आरती नहीं होती, सुबह होती है और एक 7:30 बजे भी होती है, पर मैं वो नहीं कर पाती तो मैं शाम को करती हूँ, सुबह को शाम। एक चीज़ मुझे जाननी है, कार्तिक मास ही इतना महत्वपूर्ण क्यों है ये श्री कृष्ण के लिए? क्योंकि श्री कृष्ण जो है उनको कार्तिक मास का महीना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए फिर हमें भी ये चीज़ करनी चाहिए। जब हमारे कान्हा जी को पसंद है तो मैं भी करती हूँ। कोई ऐसी विशेष चीज़ जो आजकल के लोगों को नहीं पता और आप उन्हें बताना चाहते हैं?
जैसे हम अपने प्रभु को भोग लगाते हैं तो उस समय हमें उनके लिए मंत्र बोलना चाहिए। जो मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमें भोग लगाते समय 3 बार बोलना चाहिए। जब हम इस्कॉन टेम्पल जाते हैं तब हमें, जब हम उसमें प्रवेश करते हैं प्रभु के सामने, तब हमें नॉक करके जाना चाहिए। उसके बाद जब हम धनावत प्रणाम करते हैं, पहले प्रभुपाद जी के पास जाकर लेफ्ट साइड से उनको धनावत प्रणाम करना चाहिए। फिर जब हम अपने कान्हा जी के पास जाते हैं तब राइट साइड से उनको प्रणाम करके उनका मंत्र बोलना चाहिए। हे कृष्ण सिंधु दीना बंधु जगत पते, गोपेस्का गोपिका कंठा राधा कंठा नमस्तुते। ये मंत्र हमें उनके सामने जरूर बोलना चाहिए, जिससे हम उन्हें प्रणाम करते हैं, उन्हें खुशी होती है। एक पर्सनल क्वेश्चन, ये मंत्र याद करने में कितना टाइम लगा आपको? मुझे टाइम लगता है तभी तो बार बार भूल जाती हूँ। क्योंकि जैसे मैंने अभी ये मंत्र सुना है, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। स्टार्टिंग के वर्ड आए थोड़े बहुत, बट धीरे धीरे मेरे सब उड़ता चला गया। अच्छा, जैसे एंडिंग का टाइम होने चला है, ऐसी कोई चीज़ बताना चाहोगे आजकल के आज की युवा पीढ़ी को, जिससे वो आपसे प्रेरित हो सके या भगवान की भक्ति में लीन हो सके? जी, भक्ति सभी को करनी चाहिए, क्योंकि सेवा करना कोई गलत बात नहीं है और आज की जनरेशन में ये चीज़ करनी चाहिए। क्योंकि आजकल की जो लड़कियां हैं और जो भी लड़कियां हैं वो भक्ति नहीं करते, जो कि करनी ज़रूरी है। मतलब अपने रास्ते पे सही चलने के लिए ज़रूरी होती है। सभी को ये करना भी चाहिए, अच्छी चीज़। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।